साल 2000 में आपको राज्य की कमान सौंपी गई। उससे पहले के दौर में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा कि तब आप क्या कर रहे थे। पहले तो आप अटल बिहारी जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जो जो आपकी राजनीतिक शुरुआत के बारे में जानना चाह रहा हूँ, आपने शुरू कहाँ से किया? देखिए, राजनीतिक यात्रा अगर आप कहें तो हम 1990 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। ठीक है। और 1990 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने तो 1991 के पहला चुनाव लोकसभा की हम दुमका से लड़े और चुनाव जीत नहीं पाए क्योंकि पहली बार चुनाव लड़े थे शिबू सोरेन के विरोध में, और लेकिन दूसरे स्थान पर थे। फिर दूसरा चुनाव 1996 में आया लोकसभा का, तो 1996 फिर हम चुनाव लड़े वहीं से, दुमका से ही। तो उस समय भी हम लेकिन काफी नैरो मार्जिन था जिसको कह सकते हैं ना, 5400 या 5600 वोटों से हम हार गए थे, मैंने नहीं जीत पाए। ठीक है। उसके बाद 98 में फिर चुनाव हुआ तो तीसरा बार फिर वहीं से चुनाव लड़े। अच्छा। और तीसरा बार चुनाव लड़े तो फिर हम चुनाव जीते 98 में। तो अपने तीनों बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का। शादी हो गई थी सर आपकी? तो शादी तो बहुत पहले हो गई थी, बचपन में हो गई, तो हमें भी याद नहीं है ईस्वी अच्छा। सन कब था क्या था वो सब। बहुत आपकी शादी आपको याद नहीं है? वो सब याद नहीं। उस समय बचपन में, हमें लगता है क्लास 3 या 4 में हम पढ़ रहे थ्री थे। में पढ़ रहे थे? हाँ, उस समय की बात है। अच्छा अच्छा। तो शादी के बाद फिर आपने जो शिक्षक की नौकरी भी की है आपने? नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि शादी तो जैसे मैंने कहा कि मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे, वो भी हमको ठीक से याद नहीं है। क्लास तीसरा क्लास था या कि 4th क्लास था, लेकिन वैसा ही था। तो उस समय शादी हुआ था। फिर ऐसा करते कि जब मैट्रिक पास किए, मैट्रिक पास करने के बाद फिर गिरिडीह कॉलेज आए। गिरिडीह कॉलेज जब आए अच्छा। आगे की पढ़ाई के लिए, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद हम फिर उस समय मतलब थोड़े दिनों तक शिक्षक रहे गवर्नमेंट स्कूल में। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। शादी के बाद की जो स्थितियां होती हैं उसमें शिक्षा के लिए जो अभी के युवक हैं वो उसे एक रुकावट मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं सेटल नहीं हूं तो अभी शादी नहीं करूंगा। नहीं, मैंने कहा कि उस समय चूंकि जिस एज में शादी हुआ तो उस एज में मैं कह सकता हूँ कि शादी का अर्थ मैं कुछ भी नहीं समझ सकता था। ठीक क्या है, तो माँ बाप ने शादी कर दी इस सब में। ठीक है। तो ये मतलब जिसको क्या बोलते हैं कि काफी बचपन थे उस समय। जब क्लास 4th में शादी हो रहा है तो इसका मतलब एज ये, ठीक है गांव में थोड़ा विलम्ब से पढ़ाई होती है, तो 12-14 रहा होगा एज उस समय। आपका बेटा आपकी जिंदगी में कब आया? बेटा है कि बाद में जब हम मैट्रिक पास किए थे, कॉलेज जब हम आए थे उस समय। हाँ, मैट्रिक के बाद फिर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। किस क्या पढ़ाई करते थे आप ग्रेजुएशन में? नहीं, ग्रेजुएशन में आर्ट्स के ही हम विद्यार्थी रहे हैं, कोई साइंस के नहीं थे। क्योंकि उस समय एक तो क्या है कि हमारे परिवार में कोई लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ाई का भी बहुत अर्थ नहीं समझते थे। अच्छा। पढ़ना मतलब पढ़ना है, इतना जानते थे माँ बाप भी। हम भी उस समय उतना ही जानते थे क्या ठीक है मैट्रिक पास करना है, मैट्रिक पास करने के बाद ग्रेजुएशन करना है। अच्छा। आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, कि आर्ट्स पढ़ने से साइंस पढ़ने से क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तो इससे होगा इतना। क्या ये नहीं, पढ़ाई करनी हाँ, है। बस पढ़ाई करनी है कितना तो। पढ़ते थे सर आप औसतन एक दिन? नहीं, औसतन सामान्यतया जो गांव घर में एक तो कहे ना कि पढ़ाई लिखाई का कोई इस प्रकार की इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन हाँ माता पिता की इच्छा जरूर थी कि बेटा पढ़े, हमारी भी इच्छा थी कि हम पढ़े, ठीक है ना। लेकिन पढ़े क्या और क्या पढ़ने से क्या बनता है तो ये बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है। तो इसलिए यूं ही पढ़ते चले गए। और जब ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन नहीं, कॉलेज में आने के बाद तो समझ में आ गया कि हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए था, ये पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम कर भी कुछ नहीं सकते थे उसके बाद। तो उस समय आप कोर्स चेंज भी नहीं कर सकते, आर्ट्स तो फिर आर्ट्स है, साइंस तो फिर साइंस है। तो आपकी रुचि जगी थी क्या अन्य विषयों में? नहीं, अन्य विषयों में उस समय कोई रुचि वैसा कुछ जगह नहीं।
उस समय इतना ही रुचि रही थी कि चलो कंपटीशन वगैरह बैठ करके कुछ अच्छे जॉब में जा सकते हैं या जाएं, इतना सोचते थे। एक बेहतर नौकरी की चाह, बेहतर नौकरी की चाहत थी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं बहुत अधिक सपोर्ट आपके शिक्षा में मिलता था? नहीं, पढ़ाई में तो घर में अभाव जरूर था, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि बेटा पढ़ जाए, माँ की भी इच्छा थी कि बेटा पढ़े, ठीक है, हमारी भी इच्छा थी कि हम पढ़े, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हमने कहा कि और लोग जैसे पढ़ सकते हैं वैसा हम नहीं पढ़ सकते थे। उसका कारण क्या, हम ट्यूशन नहीं कर सकते थे क्योंकि पैसे की कमी थी। दूसरा, कोई अलग से हॉस्टल छोड़ करके, अलग से लॉज लेकर के कोई डेरा में नहीं रह सकते थे क्योंकि उतने पैसा था नहीं। तो हॉस्टल में कह सकते हैं कि भाई 20-25 लड़का एक डॉर्मेट्री में रहते हैं। अच्छा, आप डॉर्मेट्री में रहे? हाँ, डॉर्मेट्री माने हॉल ही होता था कोई बच्चों के लिए, ठीक है, ट्राइबल हॉस्टल था एक किसी जमाने के। किस किस जगह पे ये? उन्हें गिरिडीह में रहते थे, गिरिडीह में, तो गिरिडीह कॉलेज में ही पढ़ाई किए थे। तो वो जो घर था, एक पुराना घर था, स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसाफ अली हुआ करती थी, तो उनका मकान था वो। फिर उसी में गवर्नमेंट ने कल्याण विभाग का छात्रावास बनाया, तो उसी में हम लोग रहते थे। कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, हमें लगता है इसी प्रकार से रूम था, तो एक ही रूम में या 2-1 रूम रहा होगा उस समय। परिवार घर पे रहता था? नहीं, परिवार तो घर में ही लोग रहता था। तो उसी रूम में हम लोग मान लें कि 20-25 लड़के लोग रहते थे। तो हमने कहा कि पढ़ाई का उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो गरीब बच्चे जहाँ रहते हैं डॉर्मेट्री में, जैसे कहा ना, तो उसमें रह करके फिर पढ़ाई करना। ये कोचिंग वगैरह के लिए जो अभाव था उस वक्त पैसे की? हाँ, जैसे कोचिंग यानी ट्यूशन कर सकते थे, ट्यूशन वगैरह तो होता ही है, लेकिन उसके लिए पैसे के अभाव थे, हम नहीं कर सकते थे। और अलग से रह करके जैसे कुछ होता है ना पढ़ाई में थोड़ा सा, तो वैसे भी नहीं कर सकते थे। भाई साथ में रहना है, बाकी ठीक है। जो अनुमान था, आज भी हॉस्टल में इसी प्रकार से लड़के रहते हैं सामान्यतः। जो ट्राइबल हॉस्टल वगैरह कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भला कैसे पड़ेगा, एक रो में 20-25 लड़का रह रहे हैं, तो अगर 1-1 मिनट कोई थोड़ा सा उठेगा बैठेगा भी तो हलचल तो होते ही रहता है ना, डिस्टर्बेंस होता ही है। तो कहने का मतलब कभी भी माइंड को केंद्रित नहीं कर सकता। भाई इतना कह सकते हैं, स्कूल में या कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और एक प्रकार से वो हॉस्टल ना कहे तो अच्छा है, उसको हम कह सकते हैं धर्मशाला कहिए या अतिथि गृह कहिए या विश्रामालय कहिए, जो उसको आप नाम दे सकते हो, उसमें रह के आपने पढ़ा। तो इस प्रकार के रहना की अभी भी प्राय हम जाते हैं ट्राइबल हॉस्टल्स वगैरह में, देखते हैं इसी प्रकार की स्थिति होती है। हालत वही है। तो उसमें रह करके पढ़ाई की है। आपके बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, पूरे रिश्तेदारी में किसी का ताल्लुक राजनीति से? नहीं, राजनीति से किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, गांव घर में ठीक है अपना, जैसे हमारे फूफा जी होते थे तो सरपंच हुआ करते थे, तो उसको कह सकते हैं थोड़ा बहुत राजनीति में रुचि वगैरह। पिताजी कोई चुनाव ना कभी लड़े नहीं स्थानीय निकाय में भी, लेकिन गांव में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठित आदमी रहे, तो गांव घर में झगड़ा होना, बाकी होना, तो पंचायती के लिए लोगों को बुलाना, तो गांव के जिसको बोलते हैं लीड करना, तो वो सब वो करते थे। ऐसा आप भी बैठते थे उनके साथ कभी? नहीं, हम कभी उस सब में नहीं बैठे थे, क्योंकि बचपन में स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से जो पास किए, गांव से ही हाई स्कूल पास किए मैट्रिक की, और मैट्रिक का पास करने के बाद फिर कॉलेज चले आए। आरएसएस से जुड़ाव कब हुआ आपका? आरएसएस से जुड़ाव मेरा उसी समय हुआ था जब स्कूल में हम पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में। लेकिन उस समय वैचारिक रूप से उतना कुछ नहीं जुड़ाव था, एक खेल कूद थोड़ा बहुत जाना, व्यायाम और हाँ बस इतना ही। उसका कोई बहुत अधिक उस समय दिमाग में नहीं था। लेकिन हाँ, जब कॉलेज जब आए, गिरिडीह कॉलेज जब पहुंचे, तो फिर संघ के कई एक वरिष्ठ अधिकारियों का बौद्धिक को सुनने का मौका मिला। तब धीरे धीरे दिमाग उस ओर, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि आने लगा बात समझ में कि हाँ ये ठीक। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।